राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जिस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे वो है सिंदूर। जी हाँ, सिंदूर जिसकी महत्ता किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है वैसे वैसे देखिए, सबसे पहले किसी भी विषय पे बोलने से पहले अगर मेरी बातों से किसी भी स्त्री को दुख पहुंचा हो या फिर ठेस पहुंची हो कि नहीं भाई हम तो ऐसा नहीं करते, फिर भी ये कैसे किस हर स्त्री पे सवाल उठा सकती है, तो मेरा ऐसा कोई भी मेरी मंशा नहीं है कि मैं प्रत्येक किसी पे भी उंगली उठा सकूं। मेरा सवाल सिर्फ उन मतलब सवाल बोल सकते हैं या फिर मेरा इशारा सिर्फ उन लोगों से है जो शादीशुदा होते हुए भी सिंदूर, अगर देखिए, अगर उनके हमारे धर्म संस्कृति में अगर सिंदूर लगाना है तो ये हमारी धर्म हमारी संस्कृति की पहचान है। अगर आप इस धर्म से नहीं है तो काइंडली अवॉइड कीजिएगा। लेकिन अगर आप सनातन धर्म से हैं, आप हिंदू हैं, आप सौभाग्यवती हैं, आपके कल्चर में भी सिंदूर लगाया जाता है, तो जो सिंदूर की महिमा है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात आजकल जैसा कि हो रहा है कि पहले मॉडर्निटी को निभाने की खातिर वो अधिकांशतः स्त्रियां सिंदूर ही नहीं लगाती। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर लगाती भी हैं तो एकदम एक चुटकी सा लगाया और उसको फिर बालों का सेक्शन करके उसको कवर अप कर दिया। क्या ये सही ढंग है? तो इस तरीके से जो सिंदूर लगा के फिर छुपाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो स्त्रियां ऐसा करती हैं, सिंदूर लगाया और फिर उसे बालों से छुपा लिया, तो कहते हैं कि उनके पति का भी, क्योंकि सिंदूर क्या है, सिंदूर हमारे पति ही है। ठीक है, जब जो स्त्रियां सिंदूर लगाई, थोड़ा सा भी लगाई और उसके बाद उसे बालों से छुपा दिया, तो कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियों के पति का जो भी सोसाइटी में नेम फेम यश होता है वो भी छिप सा जाता है। जानते हैं, हमारा जो सिंदूर है वो हमारे पति को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे सिंदूर से ही हमारे पति की भी जो भी ग्रोथ होती है ना, वो भी बहुत हद तक रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, आप जितना सही ढंग से सिंदूर लगाएंगे, जितना प्रॉपर वे में लगाएंगे, उतना ही प्रॉपर वे में आपके हस्बैंड की ग्रोथ भी बहुत प्रॉपर होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि सिंदूर एक पूजा है। ठीक है, सिंदूर को पूजा की भांति एकदम पवित्र ढंग से लगाइए और इस तरीके से लगाइए कि हे भगवान, जिस तरीके से मैं अपनी मांग भर रही हूँ वैसे भी ये मेरे पति का ही निशानी है, तो वैसे ही मेरे पति का जो भी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा है समाज में बढ़ती रहे। जितना लंबा मैं अपने मांग में सिंदूर भर रही हूँ उससे भी कई गुना ज़्यादा मेरे पति की आयु लंबी होती रहे। ऐसी मंशा मन में धारण करके तब जाके सिंदूर लगाना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए, कभी भी दक्षिण की तरफ मुंह करके ना सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, सिंदूर लगा के, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, सिंदूर लगा के कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा लगा रहे हैं, आप ऑफिस वर्किंग है, आप ऑफिस गोइंग है, आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आप बाहर आते जाते हैं, आपको नहीं समझ में आता तो ठीक है, जिस तरीके से भी आप जितना दूर ही लगाएं, आप अपनी मांग का सेक्शन उतना ही दूर करें और उसके बाद आपको क्या करना है कि सेक्शन आप उतने दूर किया आपने, आपको वही लगाया, लेकिन उसे आप अपने अदर हैंड से जो बालों से छुपाया जाता है वो काइंडली आप वैसे कार्य ना करें। ठीक है, और इसके अलावा बोला जाता है कि खुले मांग में कभी भी सिंदूर नहीं करना चाहिए। खुले मांग अर्थात खुले मांग जैसे ऐसे ही लेकर के ऐसे ही भरना नहीं चाहिए। हमेशा सिंदूर करना माथे पे कुछ रख के तब जाके आपको सिंदूर लगाना चाहिए। तो ये जो नियम होता है, इस तरीके से हमें सिंदूर लगाना चाहिए। उसके अलावा सिंदूर कभी भी किसी से उधार में लेके नहीं जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग आजकल देखते हैं, लोग कहीं जाते हैं तो ऐसे तो मेकअप का पिटारा ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन सिंदूर ले जाना ही भूल जाते हैं और फिर किसी से उधार लेके लगाते हैं कि थोड़ा देना तो और थोड़ा सा लगा लिया। ऐसा नहीं करते। सिंदूर हमेशा अपना ही लगाना चाहिए और अपना सिंदूर जल्दी किसी को देना भी नहीं चाहिए। ये नियम होता है, ठीक है। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात
कि जब जो भी सिंदूर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप सिंदूर लेकर के आएँ, तो सबसे पहले उस सिंदूर को माँ भगवती को अर्पित करें। दुर्गा माँ के चरणों में उसे चढ़ाएँ, माँ गौरा के चरणों में उसे चढ़ाएँ और उनसे विनती करें कि हे माता रानी, मेरा सौभाग्य अखंड हो। और ऐसा करके उनको ही वो पहले सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद आप उस प्रसाद रूपी सिंदूर को लगाएं। तो ऐसा करने से माता की असीम अनुकंपा आप पे और आपके पति पे सदा बनी रहती है और आप सभी तरीके की नज़र से, दोषों से बचे रहते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर भी करिएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।